गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। दोसांझ बोले, हिंदू राष्ट्र की मांग सही तो खालिस्तान की आवाज उठाना भी गलत नहीं। कनाडा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व अटॉर्नी जनरल उज्जवल सिंह दोसांझ ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लोगों की आवाज उठाने पर कुछ नहीं कहा जा रहा, तो खालिस्तानियों को भी आवाज उठाने का हक है। उन्होंने कहा कि यदि खालिस्तान की आवाज उठाना अपराध है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाना भी। खालिस्तान की आवाज उठाना तब गलत होगा यदि वो इसके लिए हिंसा करते हैं। दोसांझ ने कहा कि कनाडा के राजनेताओं की सिर्फ एक गलती है कि वो भारत के खिलाफ बोलने पर खालिस्तान समर्थकों को नहीं रोकते। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के दौरान अपने संवाद के बाद विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को कनाडा का वीजा बंद नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से मार्च के बीच भारतीय लोग जो कनाडा में रहते हैं वो भारत में अपनी जमीन देखने, बच्चों की शादियां करवाने, रिश्तेदार और दोस्तों से मिलने आते हैं। ऐसे में वीजा बंद करना गलत है। हिमाचल में पुलिस की नाक तले चलती रही क्रिप्टो ठगी, 3 साल से लूटती रही प्रदेश की जनता। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के नाक तले पिछले करीब 3 साल क्रिप्टो करेंसी की ठगी का खेल चलता रहा और प्रदेश की जनता लूटती रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रदेश की जनता लूट रही थी तो पुलिस अधिकारी कहां सोए हुए थे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगों ने जनता से करोड़ों रुपए लूट लिए और सरकार की इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सरकार की इंटेलिजेंस भी कुंभकर्ण की नींद सोई रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले भी लोगों ने पुलिस को क्रिप्टो करेंसी ठगी को लेकर शिकायतें दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के कई कर्मियों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पैसा लगाया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के प्रचार पर जाएंगे हिमाचल कांग्रेस भाजपा नेता। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसके तहत सत्तारूढ़ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एवं प्रदेश सरकार के मंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। इसी तरह विपक्षी भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार एवं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सतपाल सिंह सत्ती सहित अन्य भाजपा नेता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के नेताओं के सभी राज्यों में चुनाव प्रचार पर जाने की संभावना है। हालांकि इसके बारे में अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान करेगा। राकेश जम्वाल बोले, प्रतिभा सिंह बताएं मंडी के लिए 10 महीनों में क्या काम किया। केंद्र में मोदी सरकार का हिमाचल प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान है, मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यह बात सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कही। उन्होंने कहा कि मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह बताएं कि जब से वो सांसद बनी है तब से उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य किए हैं। कहा कि पिछले 10 महीने से उनकी सरकार प्रदेश में है, मगर इस लोकसभा में विकास करवाने में नाकाम रही है। उल्टा राजनीति द्वेष के कारण भाजपा की पिछली सरकार द्वारा जनहित में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा कम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह को जहां इस विश्वविद्यालय को कांग्रेस सरकार से और मजबूत करवाना चाहिए था, मगर उन्होंने इस सारे प्रकरण व शिवधाम का प्रकरण में चुप्पी साध रखी है। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की सांसद हैं और प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की है, मगर मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल, जानिए क्या कहा। भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भारतीय सेना मजबूत नहीं होगी। इंडियन आर्मी का गौरवमय इतिहास है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स रूल सेना को निशाना बना रहे हैं। इससे वो आहत भी हैं और उनमें रोष भी है। इस तरह की नीतियां 1965, 1971 व 1999 का युद्ध जीतने वाली सेना को 1962 की स्थिति में ले जाएंगी।
कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी किताब बियॉन्ड फेयर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सेना में सेवारत ऑफिसर व सैनिकों को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनता को सैनिकों के लिए आवाज उठानी होगी। क्लोनिंग वॉइस से लोगों को ठग रहे शातिर, शिमला साइबर सेल ने किया अलर्ट। साइबर ठग अब लोगों को क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर आपके नंबर पर बेटा, पति व पत्नी की आवाज़ में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है, तो बिल्कुल पैसे देने से मना कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे गायब हो सकते हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉइस मैसेज तैयार कर लिए हैं। फ़ोन कॉल पर शातिर कभी वो आपकी पत्नी बन सकता है तो कभी वो आपका पिता बन सकता है। इसलिए जब कोई आपको अपना दूसरा नंबर से कॉल करे तो सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ, कृषि ऋण समितियाँ उपलब्ध करवाएंगी मेडिसिन। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर कृषि ऋण समितियां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाएंगी। सहकारिता सचिव सीपाल रासू ने बताया कि प्रदेश के सहकारिता विभाग ने राज्य की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए नई पहल की है। इसके अंतर्गत हिमाचल ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर सहकारी क्षेत्र में लगभग 40 नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य राज्य के सहकारी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने के आरोप में प्रिंसिपल समेत 15 शिक्षकों के खिलाफ चालान पेश। फर्जी डिग्री हासिल कर नौकरी पाने के आरोप में प्रिंसिपल समेत 15 शिक्षकों के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो विजिलेंस ने पिछले कल न्यायालय में चालान पेश किए हैं। सरकार से इस मामले में अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने हमीरपुर न्यायालय में 13 आरोपी शिक्षकों, धर्मशाला और नाहन में एक आरोपी शिक्षक के खिलाफ चालान पेश किया। इनमें 1 दर्जन पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। अब न्यायालय में अभियोग चलने के बाद जल्द ही आरोपी शिक्षकों के मामले में बहस होगी। महिला की मौत पर मायका पक्ष का हंगामा, पुलिस के कड़े पहरे में हुआ अंतिम संस्कार। कांगड़ा जिला के शाहपुर पुलिस थाना के अंतर्गत महिला के फंदा लगाने के मामले में पिछले कल स्थिति उसमें तनावपूर्ण हो गई, जब मृतका के मायका पक्ष के कुछ लोग अंतिम संस्कार ससुराल के आंगन में करने की मांग करने लगे। गुस्साए लोग ससुराल पक्ष के आरोपियों को मौके पर लाने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित कर मायका पक्ष के लोगों को शांत किया, जिसके बाद पुलिस के कड़े पहरे में महिला के शव का शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि शाहपुर पुलिस थाना के अंतर्गत नेरिटी में गांव में एक 22 वर्षीय महिला नीतिका ने गत दिवस फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि महिला का मायका पक्ष इसे हत्या का मामला बताकर आरोपियों को फांसी की मांग कर रहा है। वहीं मायका पक्ष के अनुसार मृतका के सास ससुर के साथ ससुराल पक्ष के कुछ और रिश्तेदार हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करे, वे भी हमारी बेटी को प्रताड़ित करते रहे हैं। तो ये है प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।